Okay. Uh, See, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए का द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, जिसके अंदर में ए प्लेस्ड है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बी जो होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, एंड सिमिलरली सी एंड डी का भी यही होगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम लोग वी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, या फिर ये बड़ा बड़ा लिखने की बजाय एन ए बाई वी, concentration of B is equal to ND by V, concentration of C is equal to NC by V, concentration of D is equal to ND by V, where V is volume of container, where V is volume of container. So अब एक चीज और होता है, ये गैसेस हैं। पहली चीज ये गैसेस होने चाहिए, ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ देम हैज टू बी गैसेस। अगर गैस होंगे तभी हम केपी डिफाइन कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर इनका तभी हो सकता है जब ये गैसेस होंगे। अगर गैस नहीं होंगे तो फिर पार्शियल प्रेशर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सॉलिड्स या लिक्विड के लिए पार्शियल प्रेशर जैसी चीज नहीं होती है। उनके लिए पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट विल बिकम वन। ठीक है, दैट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट आफ्टर दिस। सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस के लिए कंसंट्रेशन क्या लेते हैं और क्यों लेते हैं, दैट पॉइंट आई विल बी डिस्कसिंग जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट। रिलेशनशिप के बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी दैट। ठीक है, सो आई एम अज्यूम, मतलब बेसिकली मेरा अजम्पशन ये है यहाँ पर कि दीज आर गैसेस, और गैसेस सारे होंगे तभी हम केपी डिफाइन कर सकते हैं। अगर गैसेस नहीं होंगे तो फिर केपी डिफाइन नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन के लिए केपी की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, नो मैटर स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप कैसी है क्या है। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज बी, एंड assuming that all gases are assuming that all gases are behaving ideally। ठीक है, और रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट, और पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। Therefore pressure of A can be written as number of moles of A by volume into RT, right? Or pressure of A is equal to concentration of A into RT. Similarly, pressure of B is equal to
and this PA PB are partial pressures. ये नीचे मैं लिख देता हूँ. This is going to be concentration of B into RT. Similarly, pressure of C will be equal to concentration of C into RT. I hope this thing is clear to us. Yes, sir. Yes, sir. PA, PB, PC, and PD are partial pressure of A, B, C, and D components. और पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक मिक्सचर अगर गैसेस का लेते हैं तो उसमें कोई भी इंडिविजुअल गैस टोटल प्रेशर में कितना टोटल प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. लाइक अगर 4 गैसेस हैं, टोटल प्रेशर मान लो 10 एटीएम है, उसमें से ये 1 एटीएम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 2 एटीएम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 3 एटीएम, ये 4 एटीएम. तो टोटल प्रेशर 10 एटीएम हो जाएगा और इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 1 2 3 एंड 4 है. Partial pressure of A is 1 atm, partial pressure of B is 2 atm, 3 atm and 4 atm respectively. ठीक है. सो आई बिलीव पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो हम लोग को समझ में आ गया होगा. और अभी नेक्स्ट वाले के लिए मुझे कुछ और चाहिए होगा मोल फ्रैक्शन के लिए, दैट आई विल डिस्कस ओवर देयर. ये रिलेशनशिप अगर मेरे पास है तो कंसेंट्रेशंस को रेस्पेक्टिवली मैं पार्शियल प्रेशर बाय आरटी लिख सकता हूँ. concentration of A is equal to partial pressure of A by RT. Can I write it like this? And similarly बाकी सबको भी. अब बेसिकली केपी एंड केसी में केपी से मैं स्टार्ट करता हूँ या फिर ये रिलेशन है तो इसी से काम हो जाएगा हम लोग का. आई विल स्टार्ट फ्रॉम केपी. केपी क्या है? PA raised to the power A, sorry, PC raised to the power C, PB raised to the power D by PA raised to the power A and PB raised to the power respectively. इनको put कर देंगे. What are we going to get? Concentration of C raised to the power C, RT raised to the power C. PC के बदले में यहाँ से CRT whole to the power C आएगा, उसको C to the power C and RT to the power C लिख सकते हैं. Similarly, concentration of D raised to the power D into RT raised to the power D. ठीक है. Next one is concentration of A raised to the power A, RT raised to the power A into concentration of B raised to the power B, RT raised to the power. Okay. Is it okay?
और ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है ना? आर वी ऑल गेटिंग दिस रिलेशनशिप? Yes. ये नोट कर लो, फिर मुझे नेक्स्ट पेज में जाना होगा। नोट, अच्छा, नोट कर लो इसको। अच्छा, ये पी ए पी बी पी सी पी डी जो है, ये पार्शियल प्रेशर ए बी सी डी का कंपोनेंट्स का एट इक्विलिब्रियम पर है, राइट ना? कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, और पार्शियल प्रेशर भी इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है। इज इट ओके? नोट हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, सो केपी एंड केसी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज केपी एंड केएक्स के बीच का रिलेशनशिप इज समथिंग व्हिच विल बी लुकिंग एट। सो पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज number of moles of A by volume of container into RT होता है। या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जैसे अच्छा, पहले पार्शियल प्रेशर का ये रिलेशनशिप हम लोगों को पता है, पहले नोट करा हुआ है। और मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच आई विल बी टेलिंग यू। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होता है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू number of moles of A divided by total number of moles. Yeah.
ये वैल्यू जो होता है, दिस इज गोइंग टू गिव अस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली बी के लिए एक्स बी विल बी इक्वल टू एन बाई बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक्स सी की वैल्यू होती है एन सी बाई दिस नंबर may be called as n total, and xb is equal to nd by na plus nb plus nc plus nd। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो टोटल प्रेशर जो होगा पी टोटल इन द कंटेनर विल बी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी हो जाएगा, राइट। सबको ऐड कर देते हैं अगर हम, ये वाला जो रिलेशनशिप आ रहा है उसको लेकर के पीए को रिप्लेस कर दिया मैंने। एन ए बाई वी आर टी प्लस एन बी बाई वी आर टी प्लस एन सी बाई वी आर टी प्लस एन डी बाई एन डी बाई वी आर टी, and this will add up to Na plus Nb plus Nc plus Nd by V into RT। Is it okay? एंड अभी अगर हम लोग ये करते हैं कि पी ए बाई पी टोटल करते हैं, पी ए बाई पी टोटल करते हैं, तो इज इट सेम एज एक्स ए? पी ए बाई पी टोटल will it become same as XA? Are we able to realize it? If not, I can expand it something like this: NA RT by V divided by Na plus Nb plus Nc plus Nd by V into RT. RT cancel, by V cancel. The ultimate thing is Na by Na plus Nb plus Nc plus Nd, that is equal to XA। ठीक है, ये रिलेशनशिप क्लियर है ना, कोई इशू नहीं है ना? यस सर। फाइन, तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ एक्स बी इज इक्वल टू पी बी बाई पी टोटल, और इनसे एक्चुअली मैं सिमिलरली एक्स सी इज इक्वल टू पी सी बाई पी टोटल एंड एक्स डी इज इक्वल टू पी डी बाई पी टोटल। ठीक है, देयरफॉर पी ए पी बी पी सी जो भी हैं, दे आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स ए इंटू पी टोटल, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी टोटल, पी सी इज इक्वल टू एक्स सी पी टोटल and PD is equal to XB P total। ठीक है,
Are we clear till this? Now coming again back to Kp, which was equal to Pa raised to the power, sorry, Pc raised to the power C, Pd raised to the power D, and Pa raised to the power A, Pb raised to the power B. इसको मैं इन सबसे replace कर सकता हूँ. So it will become Xc raised to the power C, P total raised to the power C into Xd raised to the power D, P total raised to the power D divided by Xa raised to the power A, P total raised to the power A into Xb raised to the power B into P total raised to the power B. That is Xc C Xd D by Xa A Xb B into P total by C plus D minus A plus B. Is it okay? This is also going to be equal to, this entire thing can be replaced by Kx into P total raised to the power delta Ng. Making sense? Thus, we have, this is our 9b. Combining A and B, we will have Kp is equal to Kc into RT raised to the power Ng. Kp is also equal to Kx raised to the into P total raised to the power delta Ng. Is it okay? Yes. तो Kc and Kx का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? This is my equation number 9. इन दोनों को यूज करके Kc and Kx का रिलेशनशिप हम लोग निकाल सकते हैं ना? Can you guys derive it for me? Hello. Okay. The next point is regarding the phase of the components and their concentration or partial pressure which we have to take. ठीक है? Phase of component and their concentration or partial pressure consideration. ठीक है? गैसेस के लिए सबसे सिंपल है. Gases के लिए concentration is always going to be concentration will be number of moles m upon volume in which it is contained, and this is the relationship which is always going to be true. Similarly, partial pressure जो होएगा Pa, that was going to be nRT by V. इससे calculate होकर के आएगा.
तो गैसेस के लिए ये सिंपल रिलेशनशिप रहता है, that is how it operates, and XA is going to be PA by P total. अगर लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड होता है, लिक्विड दैट इज सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है तो फिर कुछ दूसरा होगा। सॉल्यूशंस अगर हमने ले रखा है, सॉल्यूशन है अगर, तो कंसेंट्रेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू N by V, where V is वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पार्शियल प्रेशर जो होएगा ए का, वी आर टॉकिंग अबाउट ए के बारे में बात कर रहे हैं, एंड सेम थिंग विल बी रिप्लिकेटेड ऑन अदर्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो रहेगा, और चूंकि ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर रहेगा ना इसके ऊपर, वही इसका पार्शियल प्रेशर भी होता है। या तो वो ले लेते हैं या फिर 1 atm, अगर नॉर्मल कंडीशंस में हो रहा है तो 1 atm, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा हर कंपोनेंट का, अगर सारा कंपोनेंट सॉल्यूशन में है तो हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो सेम हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. If all components are part of solution, then partial pressure of them will be seen and common. ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज डिफाइन करेंगे, बस ये नहीं रहेगा, रादर देन ये हो जाएगा। ठीक है, Na by N टोटल हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूशंस में भी है तो इट विल बी Na by N टोटल, बट पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट इज गॉन। ठीक है, वो कंपोनेंट यानी Kp इसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए अगर सारे कंपोनेंट सॉल्यूशंस में है तो Kp हम डिफाइन नहीं कर सकते, Kc एंड Kx डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय देयर रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज। ठीक है, सो सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉल्यूशन Kc and Kx are defined but not Kp। ठीक है, क्लियर और एनी डाउट? प्योर लिक्विड के लिए, प्योर लिक्विड, अब प्योर लिक्विड कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मान लो एक चीज लिक्विड कंपोनेंट में है, लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो ए प्योर लिक्विड है, ठीक है, और बी भी प्योर लिक्विड है दूसरे बकेट में, और दोनों को मिक्स किया हमने, नाउ विल इट रिमेन प्योर और आर दे स्टिल गोइंग टू रिमेन प्योर? नो। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, प्योर लिक्विड कुछ रहेगा नहीं, इट विल ऑलवेज बी सॉल्यूशन। ठीक है, however there might be a case that pure liquids may exist, pure liquid as in, देखो what I mean to say is, ब्रोमीन को अगर हमने छोड़ा, ब्रोमीन लिक्विड को, इट मे ब्रेक डाउन इनटू, या टेम्परेचर थोड़ा हाई कर दिया, इट मे ब्रेक डाउन इनटू Br गैस, इस तरीके से 2Br गैस। ठीक है, ब्रोमीन एटम्स में वो ब्रेक कर जाए। नाउ यहां पर ये ऑब्वियसली प्योर लिक्विड रहेगा एंड ये गैसेस कंपोनेंट में है, तो इसमें कुछ डिसॉल्व्ड Br रहेगा, Br एटम्स, बट देन दिस विल बी अ फ्री थिंग, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर में रखा है, सो
प्योर लिक्विड सिंगल कंपोनेंट सिस्टम्स के टाइम पे ही हो सकता है। मल्टी कंपोनेंट यानी रिएक्टिंग सिस्टम्स के अंदर में द चांसेस ऑफ हैविंग प्योर लिक्विड इज वेरी लिटिल, ठीक है। बट अगर प्योर लिक्विड कंपोनेंट रहता है, ठीक है, प्योर लिक्विड कंपोनेंट या प्योर लिक्विड सिस्टम अगर है मेरा, तो इसका कंसंट्रेशन जो होता है ना, कंसंट्रेशन ये भी 1 हो जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन 1 होने का मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम बाय मोल्स रेशियो जो रहेगा, मोल्स बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। कंसंट्रेशन assumed, assumed or taken rather, taken. The reason behind it is the moles by volume ratio does not change as a reaction proceeds. What I mean to say is, देखो जैसे 1 मोल लिक्विड ब्रोमीन लिया मैंने, तो जो भी जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ग्राम्स हो जाएगा। हाँ सॉरी, यस सर, थोड़ा सा लिखना। सो माय पॉइंट इज कि ब्रोमीन लिक्विड को मैंने एक बीकर में लिया, मे बी 100 ग्राम, और उसमें सपोज 0.5 मोल्स है ब्रोमीन, ठीक है। तो अभी उसका वॉल्यूम बाय मोल रेशियो जो होगा, 100 ग्राम का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, मान लो 80 सीसी आ रहा है, और मोल्स जो है उसके अंदर 0.5 मोल्स, 0.5 मोल लिए, उसका वॉल्यूम 80 सीसी आ रहा है। तो उसका ये कंसंट्रेशन जो होगा दैट विल बिकम 0.5 बाई 80 सर सी। वहाँ पे KC एंड KX डिफाइंड आएगा ना? हाँ KX आएगा यार। ओके, हाँ। सो कंसंट्रेशन जो होगा उस ब्रोमीन का दैट विल बिकम 0.5 बाई 80 ml, या 0.5 बाई 80 सीसी बोल रहे हैं इसको। अब जैसे जैसे इसके मोल्स कंज्यूम होंगे, यानी एटम्स, इसके मॉलिक्यूल्स, Br2 मॉलिक्यूल्स will break down into 2 Br atoms, the particle count of Br2 will decrease and so will the moles of Br2 will decrease, and सिर्फ मोल्स ही नहीं, उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा उसका, लिक्विड वाले कंपोनेंट का वॉल्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज करने लगेगा। एम आई मेकिंग सेंस? एक बीकर, इसमें 500 पार्टिकल्स जब हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 0.5 Na पार्टिकल्स जब हैं Br2 के, दे आर ऑक्यूपाइंग 0.5 Na Br2, ठीक है। दे आर ऑक्यूपाइंग 80 ml या 100 ml, जो भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, मुझे सिर्फ आप लोग को समझाना है, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग देनी है। अब इसमें से मान लो 0.1 Na Br2 डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो ये वाली वॉल्यूम भी कम हो जाएगी ना। कितनी कम होएगी? प्रोपोर्शनली ही कम होएगी, जितने पार्टिकल्स कम हुए उतनी वॉल्यूम कम होएगी।
So the volume will become equal to 80 ml. Once this much is gone, this number count will reduce to 0.4 Na Br2, right? And the new volume will become 80 ml. The ratio stands same, 0.5 by 80, sorry 0.5 by 100 is same as 0.4 by 80. ये बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. हाँ ये समझ में आ रहा है हम लोगों को? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। Yes, हाँ sir. Could you please? हाँ, आई एम जस्ट सेइंग, सपोज ये बीकर के अंदर में आई एम टेकिंग 100 ml ऑफ ब्रोमीन, और 100 ml ब्रोमीन में 0.5 Na Br2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? दैट मीन्स 0.5 Na Br2 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है दैट इज 100 ml। अब उसमें से अगर 0.1 Na Br2 मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, डिकम्पोज होकर के खत्म हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो what volume of Br2 will remain in the vessel? That will be 80 ml if I go by unitary method, and we will have to go by unitary method only, na? Yes, sir. Got it. Yes, sir. ठीक है? बीकर के अंदर में मोल्स ऑफ Br कितना बचा, या पार्टिकल्स ऑफ Br2 कितना बचा? That will be 0.4 Na Br2। वॉल्यूम कितना हो गया? 80 ml हो गया। नाउ ये मोल्स बाय वॉल्यूम रेशियो और ये मोल्स बाय वॉल्यूम रेशियो एग्जैक्टली सेम है। So as the reaction proceeds, the moles by volume ratio is not changing, right? The moles by volume ratio does not change as reaction proceeds. ठीक है? That means Yes, it is sir. a constant, यानी प्योर लिक्विड अगर हम लेते हैं तो हमारा कंसेंट्रेशन क्या रहेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा ऑलवेज। It will not change with the reaction. Am I making sense? यस Yes, सर। sir. अब हम लोग यहाँ पर केसी वगैरह का इक्वेशन अगर देखते हैं तो क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन लेना होता है हम लोगों को, ठीक है? जिस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को अगर ये ऊपर में है तो इसको इधर ला करके डिवाइड कर लेंगे, ये एक कांस्टेंट है, राइट? के डैश सी मान लेते हैं ये पूरा इक्वेशन के हिसाब से। तो मान लो सी कंपोनेंट जो है वो प्योर लिक्विड है एंड इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, ठीक है? तो Kc dash by concentration of C raised to the power C will be equal to concentration of D raised to the power D divided by concentration of A to the power A, B to the power B. That will be my generic equation, and this entire thing can be considered as Kc। ये एक कांस्टेंट है, इसको एक दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया तो ये फाइनल कांस्टेंट मेरा मिल गया फॉर द इक्वेशन A plus BB giving us CC plus DD, where C is pure liquid, ठीक है? नॉन इंटरेक्टिंग प्योर लिक्विड। Am I making sense? Yes, sir. यस सर। ये चीज क्लियर है? कोई इशू नहीं है ना? No, sir. वेरी गुड। एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शंस वगैरह भी जो होगा इस केस में, प्योर लिक्विड वाले केस में मोल फ्रैक्शन केपी सब 1 हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं करेगा विद टाइम, ठीक है? सो केपी केएक्स केसी सब 1 हो जाएंगे।
इज इट ओके? अच्छा देखो, आर नॉट डिफाइंड, एक्चुअली केपी नॉट डिफाइंड जैसी चीज नहीं होती है, केपी की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। दिस केपी विल बिकम केसी एंड केसी एंड केएक्स आर डिफाइंड एंड केपी बिकम्स 1 यूनिटी। यहां पर केपी केसी केएक्स सब 1 हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू केपी इज इक्वल टू केएक्स इज इक्वल टू 1, सारे के सारे 1 हो गए, ठीक है। और लास्ट चीज होता है, कोई कंपोनेंट अगर सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड वाले केस में भी सेम चीज होता है। फॉर सॉलिड कंपोनेंट्स, सॉलिड कंपोनेंट्स concentration of solid remains constant as the reaction proceeds। कंसंट्रेशन इसको बोल लें, और डेंसिटी भी बोल सकते हैं सॉलिड वाले केस में। प्योर लिक्विड वाले केस में भी डेंसिटी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एंड हेंस, अच्छा, ये केसी केपी केएक्स इक्वल टू 1 कब होगा? व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर प्योर लिक्विड, ठीक है, व्हेन ऑल कंपोनेंट आर प्योर लिक्विड, और if there is just one component and that is pure liquid। बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ एक प्योर लिक्विड है, बाकी सॉल्यूशंस वगैरह हैं, तो दिस इज नॉन, बेसिकली ऐसा हो सकता है कि एक लिक्विड जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज प्रेजेंट, या रिएक्ट कर रहा है बट मिक्स नहीं कर रहा है समहाउ, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है बट मिक्स नहीं कर रहा है सॉल्यूशन के साथ। उस सिनारियो में the Kp, Kc and Kx will not be equal to 1, that will be defined in normal way, बस उस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज होता है, जो कंपोनेंट सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन remains constant and hence its concentration is taken as 1 and partial pressure is equal to 1 as well, P solid, that is also equal to x, ठीक है। सो सॉलिड कंपोनेंट के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है, इज इट ओके? क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी या कंसेंट्रेशन जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम और विथ प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? Yes, sir.